टोटो। हेलो एवरीवन, दिस इज कौशिक कुशारी एंड यू आर वाचिंग डबल टिक्स। और आज हम जानने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ई रिक्शा, इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ एंड मेनी मोर। गाइस, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो टोटो का सफ़र तो आपने कभी ना कभी किया ही होगा। एंड इन सिलीगुड़ी टोटो प्लेस अ वाइटल रोल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड डे बाई डे टोटो इज increasing and it's a very convenient, eco-friendly and easily accessible in our city. सबसे पहले आइए जानते हैं about the emergence of electric vehicle and its history. In 1837, रॉबर्ट डेविडसन ऑफ स्कॉटलैंड, एक स्कॉटिश इन्वेंटर ने पहला इलेक्ट्रिक कार बनाया था, लेकिन 1890s तक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। रिसर्च और तेजी से बढ़ी फ्रॉम 1920s टू 1960s, जब लोगों को लगा इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ पोल्यूशन बढ़ रही है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बहुत तेजी से घट रही है, जहाँ पे डिमांड था एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। अब आइए जानते हैं कैसे टोटो और ई रिक्शा एमर्ज एज अ ग्रोइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में ई रिक्शा इवॉल्व हुआ एज अ लीडिंग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन और इसने मार्केट बेस गेन कर लिया 2015 तक इन एस्टैब्लिश हुए। लेट 1990s तक इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था टू डिजाइन एन ई रिक्शा फ्रॉम निमकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ई रिक्शा को पॉपुलैरिटी मिला अराउंड 2011। ई रिक्शा एक वाइटल रोल प्ले कर रही है प्रोवाइडिंग द लाइवलीहुड टू द पीपल ऑफ इंडिया, स्पेशली द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए। सो आइए जानते हैं ई रिक्शास डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ई रिक्शा का बेस माइल्ड स्टील से बना होता है विच कंसिस्ट ऑफ 3 व्हील्स विद ब्रशलेस डीसी मोटर। इंडियन वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 48 वोल्ट यूज होता है और इसका बॉडी डिजाइन बहुत पतला आयरन या फिर एल्युमिनियम स्टील का बना होता है। कई ई रिक्शास फाइबर का भी बना होता है एंड इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। और ई रिक्शा का बैटरी मोस्टली यूज होता है लीड एसिड बैटरी, जो कि 6 से 12 महीने तक चलती है। आइए जानते हैं अबाउट सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ई रिक्शा। ई रिक्शा या टोटो एक लो कॉस्ट व्हीकल तो है ही विच इज अफोर्डेबल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और इसमें हाई एफिशिएंसी भी है। इसी के साथ साथ ई रिक्शा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, जो प्रदूषण नहीं फैलाती। और ई रिक्शा ने वुमेन को एम्पावर किया है, जहां आज मैक्सिमम वुमेन ई रिक्शा चलाकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। ऑन दी अदर हैंड इसके कई नुकसान भी हैं, जैसे चीप बैटरी, लो ड्यूरेबिलिटी और टॉक्सिक केमिकल। लीड बैटरी इससे वेस्ट प्रॉब्लम भी होता है। इसी के साथ साथ सेफ्टी इश्यूज भी है, जिसमें इम्प्रॉपर रियर व्यू मिरर और नो प्रॉपर लाइटिंग भी शामिल है। तो टोटो के कारण से आप लोगों का जो रिक्शा में है वो कितना इफेक्ट कर रहा है? हाँ, हम लोग का रिक्शा में अभी टोटो बाजार तो अभी नहीं है ना, इसका बाजार इसलिए हम लोग का थोड़ा असुविधा होता है। और हम लोग का जो काम होता है वो कभी 100 रुपया 150 रुपया होता है। अभी हम लोग का रिक्शा बाजार नहीं है। कैसे मैंने ऐसा हो जाता ना, को एक दिन में 100 रुपया होता, 100 रुपये में संसद नहीं चलता। उसके बाद रिक्शा का किस्ती देना पड़ता है 40 रुपया। अभी आप बोलिए कैसे करके हम लोग का चलेगा? इतना टोटो हो गया, कोई एक्शन नहीं लेता। हम लोग जब पहले था रिक्शा में देखता, जब ऑनचल था हवा खोल देता था, ये कर देता था। अभी देखिए इतना टोटो हो गया, कोई एक्शन नहीं है। आप दिन में कितना कमा लेते हो? दिन में 150 रुपये में क्या संसद चलेगा? 200 रुपये 1-1.5 8 बजे आता, रात 8-9 बज जाता। जो भी घर में जाके अशांति होता है, ये भी हो सकती है, वहाँ अशांति, हर जगह अशांति है। और अभी कोरोना के कारण और कैसा बिजनेस आप लोगों का? कोरोना का देखिए, कोरोना सबके लिए अभी जो कोरोना चल रहा है सब मान के चल रहा है, इसलिए ऐसे बाजार थोड़ा डाउन जा रहा है। क्योंकि टोटो आने से हम लोग का एकदम दुनिया मुश्किल है। जब से टोटो आया है, इसके कारण से क्या हमारे जो शहर का रिक्शा है उन लोग को क्या बिजनेस में कोई डाउन आया है, लाइक कुछ हुआ है? देखिए बात ऐसा है कि टोटो में जो जाने वाला है ना वो टोटो में ही जाएगा, जो रिक्शा में जाने वाला है वो टोटो में नहीं आएगा, वो रिक्शा में ही जाएगा। बस इतनी सी बात है।
नहीं, हम लोग को भी कमाना चाहते हैं, वो लोग भी कमाना चाहते हैं। वो लोग का भाड़ा होता है, हम लोग का भी भाड़ा होता है, दोनों का बराबर होता है। तो मतलब रिक्शा तो ज़्यादा जा नहीं सकता, हम लोग ज़्यादा दूर जाता है ऐसे ही। और आप लोगों का जो कोरोना में अभी जैसा है, आप लोगों का बिजनेस कैसा है अभी टोटो का? एकदम से खराब है, पहले जैसे नहीं रहा, खराब ही है। आखिर में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ई रिक्शा या टोटो एक बहुत ही इजीली एक्सेसिबल और एक बहुत ही इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन तो है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि ई रिक्शा के कारण आज कहीं ना कहीं हम पुल रिक्शा चलाते हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, और उनके लिए ये थोड़ा सा एक ख़तरा का संकेत भी है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं और ई रिक्शा अफोर्ड नहीं कर पाते। इसी के कारण मैं सरकार या लोगों से यही कहना चाहूँगा कि उनके लिए कहीं से लोन प्रोवाइड किया जाए जो कि वो भी ई रिक्शाज अफोर्ड कर पाए। ऑन द अदर हैंड ई रिक्शा का भी मिनिमाइजेशन होना भी ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ई रिक्शा बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके कारण से ट्रैफिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसमें मिनिमाइजेशन ऑफ ई रिक्शा का भी बहुत ज़रूरत है हमारे शहर में या कहीं पे भी ई रिक्शा हो। एट द एंड ऑन द ब्राइट साइड वी कैन से दैट ई रिक्शा एक ईजिली एक्सेसिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये एक इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है। और प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, स्पेशली वुमेन्स, वो लोग आज ई रिक्शा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें मिल रहा है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेशन मिला हो, ऑफ कोर्स आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, सो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इसे फेसबुक में देख रहे हैं, अगर आप इसे यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एज वेल एज टू हिट द बेल बटन एंड ऑल्सो कमेंट योर व्यूज़ इन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। और आखिर में और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना है, दैट इज़ हमारे चैनल पे ऑलरेडी Realme Buds Air का गिव अवे चल रहा है। सो पार्टिसिपेशन के लिए ऑल द थिंग यू हैव टू डू इज़ दैट डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, एज वेल एज हाउ टू पार्टिसिपेट देयर, सब कुछ वहाँ पे समझाया गया है। सो गाइज जस्ट गो एंड चेक दैट video as well, and one lucky winner is going to get one Realme Buds Air. And this is Kaushik Kushari signing off for today. Thank you so much.